किस लिए हम बरेलवी कहलवाएं? अहले सुन्नत कहलवाना चाहिए। बरेलवी कहलवाने से हमारा तशख्खुस हमसे छीना जा रहा है। अब दूसरे लोग हमारा टाइटल ले रहे हैं तो हमें अपने टाइटल की हिफाजत करनी चाहिए, उसी को पर डटना चाहिए, चाहे जाए कि हम अपना टाइटल ही तब्दील कर लें। अहले सुन्नत को हमें बचाना चाहिए, इसी टाइटल पर कायम रहना चाहिए, जो है बरेलवी के टाइटल की तरफ नहीं जाना चाहिए। पहले सहाबा हैं और सरकार हैं, फिर उनका टाइटल क्यों छोड़ा गया? मैं सैकड़ों दलाइल की रोशनी में यह बात करने लगा हूं। इस आयत पाक के अंदर जिस शजर तय्यबा का जिक्र किया जा रहा है, इसी को बरेलवियत कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन किराम, मैं मोहम्मद तारिक अज़ीज़ सईदी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सईदी मीडिया। नाज़रीन किराम, जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो मुकम्मल देखने के बाद अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर फरमाया करें और वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखा करें। और आप अहबाब से एक और गुजारिश भी है कि आप अहबाब जो है वो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल मुफ्ती तारिक अज़ीज़ सईदी के नाम से जो उसका लिंक ये डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके ऊपर तर्जमा और तफसीर जो है वो ज़रूर सुना करें। 10 से 12 मिनट का वो बयान होता है, तो उससे बहुत ज़्यादा आपको फ़वाइद हासिल होंगे। आप उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। आज इस मौजू पर हमने बात करनी है, वो है बरेलवी कहलवाना ज़रूरी क्यों है, किस लिए हम बरेलवी कहलवाएँ। चूँकि पीछे हमने एक क्लिप लगाया था गोलड़ा शरीफ वालों का, और इससे पहले एक मरतबा हमने जो है वो रियाज गुजर पिंडी वाला, उसकी भी क्लास लगाई थी। तो आला हज़रत के हवाले से, बरेलवी कहलाने के हवाले से जब उसने कहा था कि मुझे आला हज़रत का आला हज़रत कहते हुए बड़ी तकलीफ़ होती है, वो बयान भी हमारे यहाँ मौजूद है, आप उसको भी सुन सकते हैं। तो ये बरेलवी आखिर कहलाना ज़रूरी क्यों है? चूँकि बाज़ लोग इसके ऊपर ये बात करते हैं कि जी देखें, हमें अहले सुन्नत कहलवाना चाहिए, बरेलवी कहलवाने से हमारा तशख्खुस हमसे छीना जा रहा है। अब दूसरे लोग हमारा टाइटल ले रहे हैं तो हमें अपने टाइटल की हिफाजत करनी चाहिए, उसी को पर डटना चाहिए, चाहे जाए कि हम अपना टाइटल ही तब्दील कर लें। इस तरह की बातें जो करते हैं और ये हीले बहाने बनाकर जो है वो कहते हैं हमें बरेलवी नहीं कहलाना चाहिए। तो आज हमने बात ये करनी है कि बरेलवी कहलवाना ज़रूरी क्यों है। जब कोई बरेलवी का इनकार करता है और कहता है मैं बरेलवी नहीं हूँ, तो हम उसके ख़िलाफ़ इस कदर जो है वो डट कर क्यों बोलते हैं, या उसके ख़िलाफ़ जो है वो आवाम को अवेयरनेस क्यों देते हैं? आखिर इतना ज़रूरी क्यों है बरेलवी कहलाना? तो इसके लिए मेरे भाइयों हमें ज़रा पीछे तारीख़ की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसलिए पूरी गुफ्तगू मुकम्मल सुने ताकि आपको मसला अच्छी तरह से समझ आ जाए, और वैसे हर मौजू जो है वो मुकम्मल समाअत फरमाया करें। अब जो है हमें पीछे जाना पड़ेगा। दीन इस्लाम के अंदर बिलखुसूस कुरान मजीद फुरकान हमीद ने जो हमारा तारुफ बयान किया है वो क्या है? वो सुन्नी होना तो नहीं है, वो तो मुसलमान होना है, आले इस्लाम होना है। लेकिन जिस वक़्त इस्लाम के अंदर 2 नंबर चीज़ें दाखिल की जाने लगी और 2 नंबर लोग इसके अंदर आ गए जिन्हें मुनाफिकीन कहा जाता है, और जो है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उसकी तशरीहात फरमाई और फरमाया मेरी उम्मत के 73 फ़िरके बनेंगे। अब 73 जो होंगे वो क्या कहेंगे कि हम कोई काफिर हैं? नहीं, वो सारे इस्लाम का ही नारा लगा रहे होंगे, सारे खुद को मुसलमान ही कह रहे होंगे। तो इसलिए सरकार ने फरमाया अब जब सारे खुद को मुसलमान कह रहे होंगे तो फिर हकीकी मुसलमान कौन होगा, उसकी पहचान क्या होगी? फरमाया वो अहले सुन्नत व जमात होगा। अब दूसरा टाइटल, अब ये नहीं कहा गया कि हम भी जो हकीकी मुसलमान है वो डट के कहे मैं मुसलमान हूँ, खुल कर कहे मैं मुसलमान हूँ, अपने इसी टाइटल को जो है वो बचाए। जिस तरह आजकल कहा जाता है जी अहले सुन्नत को हमें बचाना चाहिए, इसी टाइटल पर कायम रहना चाहिए, जो है बरेलवी के टाइटल की तरफ नहीं जाना चाहिए, इसे हमसे अपना टाइटल छीना जाएगा। तो फिर इस्लाम अहले सुन्नत कहेंगे तो फिर इस्लाम का टाइटल, जिस तरह जो है मकतब फ़िक्र अहले हदीस वो कहते हैं मुसलमान ये अहले सुन्नत और बाकी चीज़ें क्या हैं। तो इसलिए हमें जो है वो आले सुन्नत का टाइटल फिर सरकार ने अता किया कि इस्लाम की छतरी के अंदर जब 2 नंबर चीज़ें आ जाएंगी, अब 2 नंबरों के मुकाबले में जो आले हक होंगे वो कौन होंगे? फरमाया वो आले सुन्नत होंगे। और इसी चीज़ को मैदान करबला के अंदर इमाम आली मकाम ने जो है वो बयान फरमाया अल कामिल के अंदर मौजूद है। क्या फरमाया? फरमाया कुर्रतु ऐनी अहलु सुन्ना। फरमाया हमसे यानी हसन हुसैन से जो है वो प्यार सिर्फ आले सुन्नत कर सकते हैं, हम आले सुन्नत की आंखों की ठंडक हैं। अब वो जो सामने खड़े हुए थे इमाम आली मकाम के, वो क्या काफिर खुद को कहते थे? नहीं, वो भी तो इस्लाम का नारा लगा रहे थे, वो भी नारे तकबीर बुलंद कर रहे थे और जो है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ही कलमा पढ़ रहे थे।
तो इसलिए वहां पहचान क्या कराई आपने कि मेरा हकीकी मुहिब कौन है, फरमाया सुन्नी है। इसी तरह आगे बढ़ें तो फिर जब कुरान मजीद फुरकान हमीद की क़िरातें हुई, अब सबा अशरा ये क़िरातें कुरान मजीद के पढ़ने के, अब इसमें सबसे ज़्यादा क़िरात जो पढ़ी जाती है वो क़िरात इमाम आसिम है। अब इस क़िरात को बयान किसने किया? इमाम आसिम बिन अबू नजूद रहमहुल्लाह ताला ने। अब ये उसके हैं, अब इनके नाम से ये मंसूब है ये क़िरात कि हम इमाम आसिम की क़िरात पढ़ते हैं और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यही क़िरात पढ़ी जाती है। तो अब उनकी तरफ जो मंसूब कर दिया कि ये क़िरात किन की? इमाम आसिम की, तो फिर सरकार का टाइटल तो छोड़ दिया माज़अल्लाह। उन लोगों की जो एतराज़ है, ये उन लोगों का जो सवाल है, मैं उस जिहत में बात कर रहा हूँ आपसे कि वो जो कहते हैं जी भी फिर इस आले सुन्नत का टाइटल छिन जाएगा। तो जब हमने कहा क़िरात इमाम आसिम, तो फिर यही क़िरात सरकार की भी है और सबसे ज़्यादा यही पढ़ी जाती है, बाकी जितने क़िरातें हैं वो शाज़ हैं। तो अब ये क़िरात जब हमने कहा इमाम आसिम की, तो फिर सहाबा की क़िरात और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, तो हरगिज़ ये इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई और थे और ये कि हम हैं और हमने उस टाइटल को छोड़ दिया, नहीं, बल्कि मतलब ये है कि इन्होंने जो क़िरात की खिदमत की है, कुरान की खिदमत की है, वो इस अंदाज में की है और इस कदर डंके की चोट पर की है कि अब इनके नाम के साथ ये लगा दिया जाता है कि ये इमाम आसिम की क़िरात, इन्हें ये एजाज़ अता कर दिया गया। इसी तरह आगे बढ़ें, चौथी हिजरी के अंदर जिस वक़्त फितने बहुत ज़्यादा फैले और इस्लाम पर ताबड़तोड़ हमले किए जाते रहे और इस्लाम की असल तशरीहात को माज़अल्लाह मिटाने की कोशिशें की जाती रहीं और जो है वो मनमानी तशरीहात दीन इस्लाम की जाने लगी, तो उस वक़्त जो है वो शेख अबू मंसूर मोहम्मद मातुरीदी रहमहुल्लाह ताला ने बाहर निकल कर मैदान में आकर खुलम खुला दीन इस्लाम की जो है वो तशरीहात की और इस्लाम का दिफा किया और इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ किया। हकीकी अकायद जो हैं इस्लाम के, उनको निखार कर सामने लाए। तो हम क्या कहलाते हैं? मातुरीदी, सुन्नी मातुरीदी, ये हम कहलाते हैं, मातुरीदी साथ कहलाते हैं। तो इनके ये तो चौथी सदी हिजरी के हैं, तो इससे पहले जो है फिर उनका टाइटल क्यों छोड़ा जा रहा है? इस पर तो कोई एतराज़ नहीं करता। या हम हनफी हैं, तो हनफी इमाम आज़म अबू हनीफा ये कब है? इससे पहले सहाबा हैं और सरकार हैं, फिर उनका टाइटल क्यों छोड़ा गया? तो ये टाइटल छोड़ा नहीं जा रहा होता। दार हकीकत जब आगे फितने खड़े हो रहे होते हैं, मसाइल पैदा हुए होते हैं, दीन इस्लाम के ऊपर हमले किए गए होते हैं, तो उस वक़्त जिसने इस्लाम की खुलकर जो है वो हिफाजत की होती है और डंके की चोट पर उसका तहफ़्फ़ुज़ किया होता है, हर फितने का खुलकर जवाब दिया होता है, उसका रद्द किया होता है, तो फिर उसके नाम के साथ मंसूब करने का मकसद और मतलब ये होता है कि जिस वक़्त ये सारे फितने थे, उन फितनों में हम इसके साथ खड़े थे, उन फितनों के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं, उन मनमानी तशरीहात करने वालों के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अब इसी तरह जब इश्क़ मुस्तफ़ा मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिदवान का दौरे मुबारक है, 14वीं हिजरी आई, तो उस वक़्त अंग्रेज़ की तरफ से हमले और अंग्रेज़ के पालतू उलमाए सू, उन्होंने जब दीन इस्लाम पर हमले किए, किसी ने कुरान के तर्जमे में जो है वो माज़अल्लाह खुदा को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को धोखेबाज और फ़रेब देने वाला माज़अल्लाह, अल्लाह को माज़अल्लाह मकार तक लिखना शुरू कर दिया और कुछ ने ख़त्म नबूवत पर हमले करने शुरू कर दिए और जो है कादियानी को जो है वो सहूलत फराम करने शुरू कर दी कि ख़ातमुन नबीय्यीन का मतलब तो जो है वो आखिरी नबी नहीं है माज़अल्लाह। अब इसी तरह जब दीन इस्लाम पर हमले हुए, नमूसे रिसालत पर, नमूसे सहाबा पर, नमूसे अहले बैत अतहार पर, दीन इस्लाम की जो असल तशरीहात हैं या असल जो उसका चेहरा है, जब उसको बिल्कुल छुपाया जाने लगा और उसके ऊपर गर्द डाले जाने लगी और हमले इस कदर हो रहे थे और फितने इस कदर फैल चुके थे कि अब हर तरफ जो है वो अंधेरा नजर आ रहा था, तो उस वक़्त इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिदवान ने निकल कर मैदान में आकर दीन इस्लाम का वो तहफ़्फ़ुज़ किया, ख़त्म नबूवत पे पहरा दिया, शान उलूहियत पे पहरा दिया, नमूसे रिसालत पे पहरा दिया, नमूसे सहाबा पे पहरा दिया, नमूसे अहले बैत अतहार पे पहरा दिया और इस कदर डट कर उसका मुकाबला किया कि अब ये उनका हक बनता है कि मसला को अब उनके नाम के साथ मंसूब भी किया जाए ताकि पता चले
कि इन फितनों के अंदर चूंकि वो जितने फितने थे उनकी बाकियात आज भी मौजूद है ना। ये जितनी चीजों का तज़किरा मैंने किया, ये तराजिम भी अब अभी तक मौजूद हैं और लोग उनके मानने वाले इन तराजिम को पढ़ा रहे हैं। और जो है जो कादियानी के सहूलतकार थे, अगरचे अलग बात है कि अब जिन्होंने कादियानी को सहूलियात फराम की थी अब वही अपने आप को खत्म नबूवत के चैंपियन माज़अल्लाह समझते हैं। अगरचे ये अलग अलमिया है, इस पर भी हम बात करेंगे इंशाअल्लाह, ज़रूर करेंगे बात। तो लेकिन ये है कि ये सारे फितने अब भी मौजूद हैं, ये सारे गिरोह अब भी मौजूद हैं। तो जब हम इमाम अहमद रजा के नाम के साथ अपने आप को मंसूब करते हैं, फ़िक्र रजा की बात करते हैं, ये बरेलवी होना कहलाते हैं, तो इसलिए इसका मतलब ये है कि हमारा ताल्लुक बाकी किसी फितने के साथ नहीं है। हम आले सुन्नत, चूंकि अब जो दूसरे हैं अब वो भी तो अपने आप को आले सुन्नत कहते हैं ना, तो अब जब वो भी आले सुन्नत कहते हैं हम भी आले सुन्नत हैं, तो पता कैसे चलेगा हकीकी आले सुन्नत कौन है, असली आले सुन्नत कौन है। तो इसलिए बरेलवियत एक ऐसा टाइटल है कि जिससे साफ पता चल जाता है कि हाँ ये वो हैं जो शान उलूहियत की बात हो, शान रिसालत की बात हो, शान सहाबा की बात हो, शान अहले बैत ताहर की बात हो, ये सब पर अपनी जानो दिल को कुर्बान करते हैं, किसी पर भी कंप्रोमाइज करने वाले नहीं हैं। और जो है इसको मैं एक और अंदाज में कुरान से बयान कर दूं। सूरत इब्राहिम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह बयान फरमाया, अलम तरा कैफ दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबित व फरउहा फिस समा तुती उकुलहा कुल हीनिन बिइذن रब्बिहा। इन दो आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस शजर तय्यबा का जिक्र किया है, जिस मुबारक दरख्त का तज़किरा किया है, उसकी मिसाल के साथ जिस चीज को बयान किया है, मैं सैकड़ों दलाइल की रोशनी में यह बात करने लगा हूं, इख्तिसार के साथ करने लगा हूं कि जिस शजर तय्यबा का जिक्र अल्लाह ने यहां किया है कुफार के मुकाबले में, उसका नाम इस्लाम है। और इस्लाम की छतरी के अंदर छुपे हुए 2 नंबर लोगों के मुकाबले में इसी शजर तय्यबा का नाम आहले सुन्नत होना है। और आहले सुन्नत की छतरी के अंदर छुपे हुए 2 नंबर लोगों के मुकाबले में, जैसे आज देख लें कितने 2 नंबर हैं, खुद को सुन्नी भी कहलाते हैं और हजरत सैयदना अमीर मुआविया पर बकबक भी करते हुए नजर आते हैं, खुद को सुन्नी भी कहलाते हैं, और सहाबा पर बकबक करते हुए नजर आते हैं, खुद को सुन्नी भी कहलाते हैं, अहले बैत अतहार पर बकबक करते नजर आते हैं, खुद को सुन्नी भी कहलाते हैं, और सुलह कुलियत का कलमा भी पढ़ते हैं, अपने स्टेजों पर खत्म नबूवत के गद्दार और जो है सहाबा के गद्दारों को भी बिठा लेते हैं। इसीलिए तो वो कहते हैं कि फिर हम बरेलवी नहीं, क्यों, उन्होंने 2 नंबर माल जो साथ बिठाया हुआ रखा हुआ है। तो इस वजह से अब जब आले सुन्नत का टाइटल इस्तेमाल करके, और आजकल तो समझना और आसान है, आले सुन्नत के ही मज़ारात पर बराजमान होकर आले सुन्नत कहलाकर जब 2 नंबरी कर रहे हैं, तो अब कैसे पता चलेगा कि हकीकी कौन है। तो अब आले सुन्नत की छतरी के अंदर छुपे हुए 2 नंबर लोगों के मुकाबले में इस आयत पाक के अंदर जिस शजर तय्यबा का जिक्र किया जा रहा है, इसी को बरेलवियत कहते हैं। जो अकायद और नजरियात इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिदवान में बयान किए हैं, वही नजरियात हैं, इस्लाम के नजरियात हैं, कोई नए नहीं। आज लोग कहते हैं जी इसके अंदर तो इमाम कस्तलानी भी है, इमाम अस्क़लानी भी है, इमाम हजर भी है, इमाम बुखारी भी है, इमाम मुस्लिम भी है, इसमें दातारी उजवेरी भी है, बाबा फरीद भी है, ख्वाजा मुईनुद्दीन भी है, फला फला है, फला फला है। तुम जो एक बंदे के साथ इसको मुक़य्यद कर रहे हो, मैंने कहा इस इस्लाम के अंदर बाकी इमाम भी हैं, तुम सिर्फ हनफिये में मुक़ल्लिद क्यों करते हो, फिर सिर्फ मातुरीदी में क्यों मुक़ल्लिद जो है वो बंद करते हो खुद को, सिर्फ आले सुन्नत में क्यों इस्लाम की छतरी लो ना। फिर जिस तरह इस्लाम के होते हुए हमें आले सुन्नत भी, हनफी भी, मातुरीदी भी कहलाना जरूरी है, ताकि पता चले हम कौन हैं, अपने तारुफ के लिए, गलत लोगों से अपने आप को जुदा करने के लिए। इसी तरह आले सुन्नत में छुपे हुए 2 नंबर लोगों के मुकाबले में खुद को वाज़े करने के लिए कि हम शान उलूहियत, शान रिसालत, शान सहाबा, शान अहले बैत अतहार पर किसी तरह की कोई सुल्ला कुल्लियत, किसी तरह की कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, ना हम करने वाले हैं, ना किसी गद्दार को अपने साथ बिठाने वाले हैं,
ना किसी गद्दार का साथ देने वाले हैं, ना किसी चोर डाकू को जो है वो किसी तरह सहूलत फराम करने वाले हैं। जब इस सारी चीजों का इजहार करना हो तो एक लफ्ज बरेलवी बोल दो, सब चीजों का इजहार हो जाता है, हर चीज खुल के वाज़ेह हो जाती है। इसलिए ये लोग चूंकि इन्होंने गद्दारों को साथ बिठाना होता है तो कहते हैं बरेलवी नहीं। क्यों? बरेलवी है ऐसा। इमाम अहमद रज़ा ने कलम ऐसा चलाया है, ऐसा चलाया है कि अब जो इमाम का नाम लेकर हकीकी बरेलवी होगा वो किसी तरह की सुल्ला कुल्लियत और कंप्रोमाइज और गद्दारों के साथ मेल जो रखने वाला हरगिज नहीं हो सकता, और जो उधर रखने वाला होगा वो बरेलवी नहीं हो सकता। तो इसलिए अपने आप को हर तरह के फितनों से बचाने के लिए और हर तरह की साजिशों से दूर रखने के लिए और अपने आप को खर्रा सच्चा सुच्चा मुसलमान और सुन्नी कहलवाने और बनाने के लिए बरेलवी कहलवाना और बरेलवी बनना लाजमी है। तो इसलिए हम जो है वो नाजरीन अपने आप को बरेलवी कहलवाते हैं, और बरेलवी कहलवाना इसलिए जरूरी है